काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि जहां कोल इंडिया ऑलरेडी 500% का मूव दे चुका है इस साल, तो क्या और ये मूव देगा? क्या अब आपको एंट्री बनाना चाहिए कोल इंडिया में, या फिर अब यहाँ से आपको, अगर आपकी एंट्री बनाई हुई थी तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? अगर आपको एंट्री बनाने का इच्छा भी है तो कहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कोल इंडिया का अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, हम पहले मंथली चार्ट पर, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, लंबे टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कोल इंडिया का चार्ट काफी एक्सटेंडेड है मेरे नजरिए में। अगर आप ओवरऑल इसको देखेंगे तो ये 2020 से ये रैली शुरू किया था 76 रुपीज से, और अभी ये 500% का प्रॉफिट दे चुका है। 470 के आसपास का ये हाई लगा चुका है। स्टॉक ने यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था, जो कि आपका लगभग 2022 का 3 अक्टूबर के आसपास में यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट लगाया था, कि जिसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे से शानदार रैली शुरू हुई है। 132% का रैली जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं तो स्टॉक जबरदस्त स्ट्रेंथ में है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रैली लगाता हुआ ऊपर की तरफ गया है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो खतरनाक लेवल पर ट्रांजिशन हुआ है, जहाँ पर वॉल्यूम बहुत धीरे आता था, अब वॉल्यूम यहाँ पर बहुत तेज आने शुरू हो गया है। अब यहाँ पर जो लोग एंट्री कर रहे हैं वो लेकिन रिटेलर्स है। आप सोच के देखो कि क्या इस हाई पर कोई भी बड़ा प्लेयर एंट्री करना सोचेगा या नहीं सोचेगा? मेरे हिसाब से नहीं सोचेगा, क्योंकि उसने अगर एंट्री करना था तो वो इस एरिया पे करता, ना कि यहाँ पर। ठीक है, वो स्मार्ट है, उनके पास काफी सारी एनालिसिस के टूल्स है, टीम है, तो वो यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। इस एरिया पर एंट्री करके उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा और अब वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है अगर 200-250 रुपए के आसपास में, तो अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि होल्ड करें और स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करें, या तो फिर मूविंग एवरेज 20 का यूज करके, और या फिर स्विंग लो का यूज कर। तो प्रीवियस स्विंग लो मुझे यहाँ पर 370 के पास का नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोबारा से ये जो गिर रहा है, अगर गिर के अगर फिर से ऊपर निकलता है तो आप अपने उस स्विंग लो के नीचे फिर से ट्रेल कर सकते हैं। रही बात मूविंग एवरेज की, तो डेफिनेटली मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज देकर लोअर लो बना देता है तो आप उसके नीचे भी एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ये लोज कोई ब्रेक नहीं किया है, तो मूविंग एवरेज 20 के हिसाब से भी आप ट्रेल करते हुए चल सकते हैं कोल इंडिया में। और जब तक यहाँ पर आपको ये ऊपर की बाजू चल रहा है तो आप इसमें चल सकते हो, लेकिन फर्दर कोई न्यू पोजीशन बिल्ड करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। तो न्यू पोजीशन बिल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा, और यहाँ पर कैसे एग्जिट करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको न्यू पोजीशन बिल्ड करना है तो वो कब करना चाहिए, तो चलिए उसको भी समझते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी सी रैली हो चुकी है। ये रैली के बाद अब ये या फिर डाइजेशन फेज में जाएगा, ठीक है, और फिर एक नया सा ब्रेकआउट देके ये ऊपर की बाजू निकलना शुरू करेगा, तो वहां पर आप फिर से ग्रोथ फेज में एंट्री बना सकते हैं। और या तो ये यहाँ पे डाइजेशन फेज के बाद या फिर वोलेटिलिटी फेज के बाद यहाँ पे ये नीचे की तरफ भी गिरावट दिखा सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल नया पोजीशन आप इसमें 6 महीने भर के लिए भूल जाइए। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ भी आपको नया पोजीशन बिल्ड करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव को आप डाइजेस्ट करने में ये टाइम लगेगा। आप एक चीज समझो, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कि ये आप अगर ध्यान देंगे तो ये 350 दिन तक सेम जगह पर बैठा हुआ था, ठीक है, विद नो मूवमेंट, और यहीं पे ये 150 दिन के अंदर 100% से ज्यादा का मूव दे दिया है। तो इट इज नॉट कि आपका स्टॉक सही है या गलत है, इट इज अबाउट कि आप स्टॉक में एंट्री कब कर रहे हो। टाइमिंग सही होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर एंटर करते तो वो पूरे साल भर तक इसको ऐसे ही सेम पोजीशन पर लेके बैठे रहते, थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस दिखाता रहता। लेकिन जो सही टाइमिंग करता, जो जैसे कि हम ट्रेड एक्सपर्ट माइंड में अपना सिखाते हैं प्रॉपर टाइमिंग करना, तो अगर आप प्रॉपर टाइमिंग कर पाते इसको, तो फिर यहाँ पर आपको 150 से 200 दिन के अंदर आपको 100% का मूव देखने को मिलता। तो दोस्तों ये रहा मेरा व्यू कोल इंडिया के बारे में। आपका क्या व्यू है कोल इंडिया में, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।